दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और डायन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक डायन अपने 2 मॉन्स्टर्स को बुलाती है और उनसे एक छोटे लड़के को पकड़कर लाने को कहती है, और वो दोनों मॉन्स्टर्स एक छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और तभी इन लोगों को गुल्ली बुल्ली और शॉन दिखाई देते हैं। ये दोनों मॉन्स्टर्स गुल्ली और बुल्ली को मारकर बेहोश कर देते हैं और शॉन को उठाकर ले जाने लगते हैं डायन के पास। और डायन शॉन को रस्सी से टांग देती है और अपनी काली शक्तियों से शॉन को शैतान में बदल देती है। डायन शॉन को बताती है कि वो अमर होना चाहती है और उसके लिए डायन को 3 देवताओं की जादुई मणि चाहिए होगी, और डायन शॉन को उस मणि को लाने के लिए भेज देती है। शॉन उन तीनों देवताओं के पास आता है। उसमें से एक देवता शॉन को बताता है कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाकर एक नागमणि लानी है, लेकिन तब तक वहाँ पर गुल्ली बुल्ली और बाबा आ जाते हैं और शॉन बाबा पर हमला कर देता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, मैं इस गुफा में जा रहा हूँ, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा बाबा अब शैतान बनने वाला है। और शॉन वहाँ से जाने लगता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली शॉन को जाता हुआ देख रहे होते हैं। अब ये लोग मारे जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है मुझे। और शॉन उस गुफा के अंदर जाने लगता है। ये गुफा काफी डरावनी लग रही है। मुझे जल्दी से जल्दी वो नागमणि ढूंढनी होगी ताकि मैं वो नागमणि उन देवताओं को दे दूं और फिर वो तीनों देवता मुझे उन मणियों को दे देंगे और फिर मेरा काम खत्म। और इधर गुल्ली और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी बाबा का रंग बदलने लगता है। गुल्ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। और गुल्ली और बुल्ली कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और अरे, ये तो बाबा भी शैतान में बदलने लगे हैं और बाबा पूरी तरह से शैतान में बदल जाते हैं। आखिरकार मैं शैतान बन ही गया। गुल्ली कहता है, बुल्ली, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो शैतानी बाबा गुल्ली और बुल्ली को भागता हुआ देख लेते हैं। तो ये दोनों लड़के मुझे देखकर भाग रहे हैं। सुनो बाबा, उन दोनों लड़कों को मार दो। ठीक है। गुल्ली और बुल्ली उस जगह से बाहर निकलते हैं। बुल्ली कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए गुल्ली? तुम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे मालिक शॉन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें मार डालूं। अब तुम बचकर कहां जाओगे? और तभी बाबा गुल्ली और बुल्ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन गुल्ली और बुल्ली कैसे भी बच जाते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली, बाबा ने तुम्हें एक जादुई बंदूक दी थी और कहा था मुसीबत आने पर उसका इस्तेमाल करना। अरे हाँ गुल्ली। और बुल्ली उस बंदूक से बाबा पर हमला कर देता है और बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कहीं इस बंदूक से बाबा मर तो नहीं जाएंगे गुल्ली? ऐसा कुछ नहीं होगा गुल्ली, ये एक जादुई बंदूक है। और तभी बाबा शैतान से वापस नॉर्मल बन जाते हैं। गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं, तुम लोग सच में बहुत समझदार हो गुल्ली और बुल्ली, लेकिन ये समय यहाँ रुकने का नहीं है, हमें शॉन को जाकर पकड़ना होगा। और गुल्ली बुल्ली और बाबा उस केव के अंदर जाने लगते हैं। हमें जल्दी से शॉन को पकड़ना होगा बाबा। हाँ गुल्ली। और इधर शॉन केव के बहुत अंदर आ चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी वो नागमणि खोजनी होगी ताकि उस नागमणि को मैं उन तीनों देवताओं को दूं और वो देवता अपने जादुई पत्थर मुझे दे दे। उसके बाद उन तीनों पत्थरों को मैं डायन को सौंप दूंगा। लेकिन शॉन को नहीं पता कि उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है। शॉन को तभी एक बक्सा दिखाई देता है। मुझे लगता है वो नागमणि इसी बक्से के अंदर होगी। और शॉन उस बक्से की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उस बक्से के पास में 2 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। शायद ये दोनों मॉन्स्टर्स इस नागमणि के रखवाले हैं। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे? अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे तो लगा कि ये बस एक बच्चा है। बच्चा नहीं हूं मैं। अरे क्यों लेना चाहते हो तुम इस नागमणि को? मेरी तो आज ही जॉब लगी है। और ये लो, आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है।
और शॉन उसे भी मार देता है। लेकिन शॉन को नहीं पता कि अभी असली मुसीबत तो आनी बाकी है। और अरे ये तो इस नागमणि का मालिक नागराज है। सुनो लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है आज तुम खत्म होने के लिए यहाँ पर आए हो। बच्चा समझाए क्या मुझे? मैंने अभी अभी तुम्हारे 2 शैतानों को मारा है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने उन्हें मार डाला? और लगता है ये नागराज बहुत गुस्से में आ चुका है। अरे ये मुसीबतें खत्म क्यों नहीं होती? अभी अभी मैंने उन दोनों को हराया था और तुम आ गए। तो क्या चाहते हो मैं चला जाऊं? शॉन उस नागराज को मार देता है और उस नागमणि को खोलता है। और इधर शॉन बिना देरी किए उन तीनों देवताओं के पास आ जाता है। बहुत अच्छे, ये लो तुम्हारी मणि। शॉन के पास वो मणि आ जाती है। इस पोर्टल की मदद से चले जाओ अपनी जगह। और शॉन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी वहां आ जाते हैं और पोर्टल बंद होने से पहले उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली और बाबा ने शॉन पर नजर रखी हुई थी। बहुत अच्छे शॉन, तुमने अपना वादा निभाया। और देखते ही देखते वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए करना ही था। अब मजा आ रहा है। बधाई हो डायन, चलो इसी बात पर कुछ डांस हो जाए। और ये सब कुछ गुल्ली बुल्ली और बाबा छुपकर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो डायन शॉन पर हमला कर देती है। मेरा काम तो हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में? क्या ये डायन शॉन को मार देगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 3 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।